हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में लिंकिंग वर्ब टू बी की चर्चा होगी। लास्ट वीडियो में लिंकिंग वर्ब को मैंने डिफाइन किया था और लिंकिंग वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली दो क्रियाओं की चर्चा किया था, टू बी और टू हैव। तो आज की जो वीडियो है टू बी पर आधारित है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। लिंकिंग वर्ब स्टार्ट में एलबी। लिंकिंग वर्ब क्या? टू बी। ये आपको आज पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, टू बी का अर्थ होता है होना, रहना, बनना। ये मीनिंग होती है। और इस अर्थ में यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। तो लिंकिंग वर्ब का कार्य कैसे करेगी? लास्ट वीडियो में हमने दिया है डिफिनीशन। वह क्रिया जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू बी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़े, ठीक। तो जब यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी तो किसका काम करेगी? जब टू बी लिंकिंग वर्ब का काम करेगी तो इट एक्ट्स एज, ठीक है ना, और मेन वर्ब, यहीं पर लिख देता हूं। तो यह मेन वर्ब का कार्य करती है और मेन वर्ब को हम एम बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम बी। ऐसी दशा में टू बी जो है किन किन बातों को व्यक्त करती है? वर्ब का अगर पहली दूसरी वीडियो आप देखेंगे, जो डिफिनीशन हमने दिया है पहली, वो पार्ट 1, उसमें क्या दिया है? टू डिनोट बीइंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? टू डिनोट बीइंग वर्ब। तो अस्तित्व को बताती है। जब भी यह लिंकिंग वर्ब का कार्य लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है तो मेन वर्ब का कार्य करती है। अब क्या कहलाती है ये? कार्य का नहीं लिखेंगे, ऐस कर देते हैं, ठीक है ना। टू डिनोट बीइंग वर्ब, टू पुकारी जाती है, किस रूप में कही जाती है? टू डिनोट बीइंग वर्ब के रूप में ये पुकारी जाती है, कही जाती है। तो टू डिनोट बीइंग वर्ब क्या? तो पहली वीडियो में जब आप जाएंगे तो मैंने पढ़ाया था कि 3 तरह की क्रियाएं, टू डिनोट बीइंग वर्ब, डूइंग वर्ब और टू शो बिलोंगिंग वर्ब। तो टू डिनोट बीइंग वर्ब ही लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो मेन वर्ब तो कहलाएगी और क्या कहला रही है? अस्तित्व को बताने वाली क्रिया। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, मैं यही कहूँगा कि आप वर्ब पार्ट 1 से शुरुआत करिए, तब जाकर के ये टॉपिक क्लियर होगा। क्या होता है ये? अस्तित्व को बताने वाली क्रिया। अस्तित्व को बताने वाली क्रिया। अस्तित्व को बताने वाली क्रिया कही जाती है, एज का मतलब के रूप में कही जाती है, यानी
पर हम इट शब्द जोड़ सकते हैं, यानी ये तो पढ़ाने का तरीका है शॉर्ट में, लेकिन सेंटेंस अगर लिखना चाहे तो इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या आल्सो कॉल्ड टू डिनोट बीइंग विच। तो जब हम आल्सो जोड़ देंगे तो इसकी जरूरत नहीं, सीधा सेंटेंस बन जाएगा। जब सेंटेंस नहीं बनाया तो शॉर्टकट तरीका है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड टू डिनोट बीइंग, तो ये बेटर हो गया पहले वाले से, ठीक ना। तो क्या बताएगी, अस्तित्व को बताएगी। अब अस्तित्व को बताएगी तो क्या क्या चीजें, देखिए अस्तित्व की जो मीनिंग होती है, सबसे पहले तो यहाँ आइए, बीइंग का मतलब प्राणी, बीइंग का मतलब प्राणी, यानी प्राणी को तो डिफिनीशन तो प्राणी पे बन गया है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि थिंग को भी डिनोट करेगी, तो कोई एक टर्म लेकर चलना पड़ता है, ये मजबूरी है ना। तो अस्तित्व में क्या है, अस्तित्व को बताने वाली क्रिया, तो अस्तित्व तो नॉन लिविंग का भी होगा और लिविंग का, दोनों का होगा। कहते हैं कि वो बहुत अच्छी कार है, तो अस्तित्व तो है ही, और वो अच्छा लड़का है तो अस्तित्व तो है ही। सबसे पहली बात अस्तित्व कोई बताएगी, तो अस्तित्व की इंग्लिश क्या होती है, एक्सिस्टेंस। अब देखिए क्या होती है एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मतलब अस्तित्व। इस ब्रह्मांड में किसी भी बॉडी, अब बॉडी शब्द का प्रयोग करिए, पिंड, हम लोग भी एक पिंड है, बॉडी है, फर्क यही है कि लिविंग है। तो इस ब्रह्मांड में किसी भी बॉडी का अपना एक अस्तित्व होता है, और विशेष रूप से हम पर्सन पर चर्चा करेंगे। पर्सन में ह्यूमन है, एनिमल है और बर्ड है, थिंग भी आएगी। तो थिंग तो ऑलरेडी पहले से विद्यमान है, उसका जन्म नहीं होता है, न ही मरण होता है, नष्ट होती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अस्तित्व है उसका। किस रूप में, नॉन लिविंग के रूप में अस्तित्व है। तो उसको आप किनारे करिए, चर्चा करिए लिविंग की। किसकी चर्चा करिए, लिविंग की। संसार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका एक अपना अस्तित्व होता है। आदमी यानी औरत के जरिए आदमी का थोड़ा बच्चा होता है। कोई महिला जन्मती है, मतलब बच्चा देती है, पैदा करती है, तो बच्चा किस रूप में, बच्चा तो कॉमन क्या है, नाउन है और कॉमन जेंडर है, लड़का या लड़की, तो लड़के के रूप में उसका अस्तित्व आता है संसार में, ब्रह्मांड में। लड़की के रूप में अस्तित्व आता है। बकरी का बच्चा हुआ, गाय का बच्चा हुआ, तो गाय के बच्चे के रूप में आया। बछड़ा बछिया हुआ, ये उसका अस्तित्व होता है। अब मान लीजिए किसी के घर में लड़का हुआ, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसका अस्तित्व किस रूप में है, लड़के के। छोटे होने के कारण उसे चाइल्ड कहा जा रहा है। जैसे बड़ा होगा तो हमको बॉय या गर्ल में बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये अस्तित्व होता है। आगे चलकर
वही यानी मनुष्य के रूप में जन्म पा रहा है। सबसे पहले क्या है? मनुष्य। उस मनुष्य में क्या है? लड़का और लड़की। यानी मैन, मनुष्य मैन क्या है? ह्यूमन की इक्विवेलेंट भी होता है। तो कुल मिलाकर के आदमी पैदा होता है, फिर वो बॉय हो चाहे गर्ल, ये अस्तित्व होता है। उसके बाद पोजीशन आती है। क्या आती है? पोजीशन यानी स्थिति। उसके बाद सिचुएशन यानी परिस्थिति। उसके बाद स्टेट अवस्था। उसके बाद कंडीशन आएगी, उपस्थिति आएगा, अनुपस्थिति आएगा, ये सारी बातें आती हैं। तो सबसे पहले तो एक्सिस्टेंस है। अब एक्सिस्टेंस में वो बॉय है, गर्ल है। उसके बाद क्या आता है? तो इसी टर्म को लिया गया टू डिनोट बीइंग वर्ड, अस्तित्व को। तो ये जो है किसको किसको डिनोट करेगी? ये टू बी की बात मैं कर रहा हूं। डिनोट्स सबसे पहले अस्तित्व के बाद हम हिंदी लिखते हैं, फिर अंग्रेजी लिखते हैं। क्या आएगी? स्थिति। वो क्या बनेगा? पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो डॉक्टर और इंजीनियर उसकी पोजीशन है। आईएएस बनता है, डीएम बनता है, एसडीएम बनता है, तो उसकी पोजीशन होगी कहाँ? समाज में। तो अपना पोजीशन प्राप्त करता है, ये पोजीशन होती है। इसको क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। तो अब इसके बाद पोजीशन को क्या कहते हैं? स्थिति यानी स्थिति है, यानी पोजीशन। क्या हो गया? पोजीशन। अब वो किस सिचुएशन में रहता है, उसकी सिचुएशन क्या है? यानी परिस्थिति। क्या हो जाएगा? परिस्थिति। और परिस्थिति की इंग्लिश क्या होगी? सिचुएशन। स्वस्थ है, निरोग है या अस्वस्थ है यानी बीमार है, तो क्या हो जाएगी? कंडीशन। क्या हो जाएगी? कंडीशन। कंडीशन का मतलब दशा, हालत। ये ना, रोगी की क्या कंडीशन है भाई? रोगी की कंडीशन होती है, और उस आदमी की क्या सिचुएशन? अरे वो तो तरक्की करके बहुत ऊंचाई को छू लिया है, ये उसकी सिचुएशन है। नहीं समझे? बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, ये क्या होगी? सिचुएशन। यानी सिचुएशन और कंडीशन में ही अंतर है। ये क्या है उनकी? आपके पापा की क्या कंडीशन चल रही है? सुधार पर है, इस समय रिकवर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी कंडीशन। यानी क्या हो गया? बोलिए। हालत, आपकी दशा। इंग्लिश क्या होगी आपकी? कंडीशन। ठीक। अब नीचे जगह नहीं है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। तो यहाँ तक तो आप देख लिए, ऊपर आते हैं। मिटाना तो पड़ेगा ना। चलिए, अब कंडीशन अवस्था होगी। कंडीशन अवस्था, स्टेट। तो अवस्था भी सिचुएशन जैसे होती है। क्या होती है? अच्छे स्टेट पर चल रहा है, इस सिचुएशन के इक्वल होती है। चाहे सिचुएशन बोल लो, चाहे स्टेट। स्टेट वगैरह का थोड़ा सा प्रयोग कम करते हैं, सिचुएशन का ज़्यादा करते हैं।
तो अवस्था, तो अवस्था, ठीक है। अब अवस्था में स्टेट, लेकिन ये ध्यान देना है सबसे पहले ये आएगा एक्सिस्टेंस। हर चीज का एक्सिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा, चाहे लिविंग हो चाहे ना लिविंग, इसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, ठीक ना। ये है लिंकिंग वर्ब टू बी। अब इसके बाद व्यक्ति उपस्थित है अनुपस्थित, तो क्या आया, उपस्थिति को बताएगा। क्या बताएगा, उपस्थिति। तो उपस्थिति में आपका प्रेजेंस, प्रेजेंस, ओके। अब अनुपस्थिति को बताएगा, क्या, एब्सेंस, तो वगैरह वगैरह, लेकिन मोटा मोटी यही चीजें बताता है। तो इसमें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक ना। कोई भूली भटकी हुई चीज आपको समझ में आए तो आएगा, ठीक। तो मुख्य हुआ। अब ये हुआ लिंकिंग वर्ब, इन बातों को बताएगा। अब सवाल उठता है यूज ऑफ टू बी। अरे टू बी का प्रयोग, तो टू बी का प्रयोग बिना फॉर्म जाने तो कर नहीं पाओगे, उसका फॉर्म जानना पड़ेगा। तो फॉर्म्स ऑफ क्या, टू बी। अब टू बी की डिफिनीशन नहीं होगी, टू बी की बस एक्सप्लेनेशन होगा। डिफिनीशन किसकी होगी, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो अब इसके फॉर्म जान लीजिए, ठीक। तो अगली हेडिंग हम क्या मार देते हैं, लिख देते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। अब इतना तो आप जानते ही होंगे, क्रिया के क्या सब लोग पढ़े हैं, पढ़ते आए हैं। कितने रूप होते हैं, बोलिए, चार होते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि 6 होते हैं। वास्तविकता है कि 6 होते हैं। अब बहुत 6 कहाँ से आ गए, तो मैं अभी काउंटिंग करा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत टीचर 5 पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए, कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया अब वो लेते हैं, तो सबसे पहले इसका ओरिजिन फॉर्म होता है। क्या होता है, ओरिजिन फॉर्म, ठीक। अब कोई क्रिया अपने ओरिजिन फॉर्म में होती है तो 2 फॉर्म होते हैं, क्या, इंफिनिटी और प्रेयर इंफिनिटी, ये 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। हो गए। अब इंफिनिटी में क्या होता है, सबसे पहले तो यही आ रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म आ गया, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आता है, क्या आता है, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं, इसलिए आगे की बात करते हैं, पीछे की बात को भूल जाते हैं, पीछे की बात को हम भूल जाते हैं। अब ये देखिए, 2 प्लस वर्ब का इंफिनिटिव क्या है, 2 प्लस कर देते हैं, 2 प्लस यहाँ पर, क्योंकि एक क्रिया को लिख नहीं रहे हैं, ये इंफिनिटिव है। यानी ऐसा इंफिनिटिव जो अपने फुल फॉर्म में है, यानी फुल इंफिनिटिव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल इंफिनिटिव भी कहा जाता है, फुल इंफिनिटी। अब चलिए, पेयर का मतलब
होता है? नंगा। नंगा भाई न्यू क्लास पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा है कि पुराना, नई बातें तो आएगी। तो नंगा इसका मतलब विदाउट टू, ये इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव कहा जाएगा। और इसका एक और नाम है क्या? इंफिनिटिव विद टू। क्या है? विद टू, टू के साथ, इसीलिए ये फुल है। अब पेड़ का मतलब नंगा, तो नंगा का मतलब विदाउट टू, तो टू हटा दिया यानी वर्ब का फर्स्ट। तो सवाल ये उठता है क्या वर्ब का प्रत्येक फॉर्म बेयर इंफिनिटिव होता है? उत्तर होगा नहीं। प्रत्येक फॉर्म इंफिनिटिव नहीं होगा, परंतु प्रत्येक बेयर इंफिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसको मैं सिद्ध करूंगा आगे, ठीक है। चलिए इसको क्या कहेंगे भैया? टू हट गया, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव क्या? विदाउट टू। तो ये तो इंफिनिटिव का चैप्टर खुलने लगा, ये हम अलग से पढ़ाएं क्या? हाँ, हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विदाउट टू, ये देखिए, तो कुल मिलाकर के इंफिनिटिव ही, ये भी इंफिनिटिव है, यहाँ देखिए, यानी इंफिनिटिव के दो हो गए रूप। इंफिनिटिव के दो रूप हुए, एक हुआ विद टू, एक हुआ क्या? विदाउट टू, विदाउट टू। तो ये दो फॉर्म होते हैं। तो विद टू वाले को क्या प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस प्रचलन में केवल इंफिनिटिव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? केवल इंफिनिटिव कर दिया जाता है, ठीक। और विदाउट टू को ये इसलिए सुविधा के लिए। तो इस तरह से जो क्रिया का इंफिनिटिव फॉर्म है, अरे ओरिजिन फॉर्म है, दो हो गए, एक इंफिनिटिव और दूसरा बेइंफिनिटिव। बोलिए हो गया, ये नंबर वन हो गया, बोलिए नंबर वन हो गया, और ये नंबर टू। और जो आप चार पढ़ते आए हो, जो आप चार पढ़ते आए ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन फॉर्म, चार तो छह हुआ कि नहीं? इन्हीं का तो चारों रूप है। किसका है? इन्हीं का है। अब मैं आगे दिखाता हूँ। चलिए अब हम कोई टॉपिक पर आ जाते हैं। ये चीज़ हर जगह नहीं बताएंगे, हर वीडियो में नहीं बताई जाएगी, ठीक ना। पहली बार आया है इसलिए बता दिया गया, तो जहाँ जो चीज़ें आएंगी बताई जाएगी। अब चलिए नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लाइव क्लास नहीं कि अगले दिन न हो, यहाँ जो समय का अभाव होता है। तो वीडियो देखने वाले भाई लिंक में लगा देता हूँ, लाइव क्लास भी मैं चलाता हूँ, तो नीचे वीडियो के आपको क्या लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो टू बी, अब यहाँ देखिए टू बी आपने डी हो गया, ये ओरिजिन फॉर्म हो गया। ये क्या हुआ? बोलिए, अभी बताया गया था, ये हुआ आपका इंफिनिटी, ठीक है जी। यहाँ तक दिखता है कि नहीं? क्या हुआ? इंफिनिटी। और ये हुआ आपका वेयर इंफिनिटी, वेयर इंफिनिटी। ये दोनों क्या है? वर्ब का ओरिजिन फॉर्म है। क्या है? ओरिजिन फॉर्म, वर्ब का ओरिजिन फॉर्म।
आप कह लीजिए। अब चलिए इनसे हम आगे बढ़ते हैं और यहीं पे एक चीज़ और बता देते हैं। नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत ही, हर टॉपिक अपना महत्व है और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंक फॉर्म, फोर्थ फॉर्म नहीं, अगर फोर्थ फॉर्म आप बोलते हो तो बिल्कुल रॉन्ग है, इंक फॉर्म ध्यान देना। जैसे हम लेते हैं गो, एग्जाम्पल लिया तो इसको केवल हम गो लिखेंगे कि ओरिजिन फॉर्म BMPT में, ठीक। अब इसका जब हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, इसके दो फर्स्ट फॉर्म, एक गो और एक गोस, ये हो जाता है फ्लूइड और ये हो जाता है सिंगल। इसको समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं, लेकिन ये तो क्या भैया BMPT ओरिजिन फॉर्म, यानी यहाँ टू गो, जब यहाँ लगाएंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो तुम उसी को फर्स्ट फॉर्म मान लो, ठीक ना। देखिए तो ये BMPT हमने क्या कहा, क्रिया का प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म BMPT नहीं होगा, यानी प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म BMPT नहीं होगा क्रॉस, लेकिन प्रत्येक BMPT फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए है कि नहीं, बोलिए। और इसको ऊपर लगाया जाएगा, जल्दबाजी में नीचे लग गया, अभी हम नीचे बढ़िया से आपको बताएं ये, ठीक है ना। तो प्रत्येक BMPT क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म तो होता है लेकिन प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म BMPT नहीं होता। आगे हम एग्जाम्पल भी देंगे आपको, इसको समझाएं। अब चलिए तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका फर्स्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसमें एक प्लूरल होगा और एक सिंगुलर, यानी गो। ये देखो क्या है, प्रत्येक BMPT क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये है। आया कि नहीं आया, बोलिए आया। देखो भाई वीडियो वाले, यही तो यहाँ आया, तो अपने मूलावस्था में। लेकिन जब ये धातु प्लस नाने नी का अर्थ निकालेगा, यहाँ नहीं निकालेगा, यहाँ धातु प्लस नाने नी का अर्थ नहीं निकालेगा, यहाँ का निकालेगा दे गो वे जाते हैं, क्या निकला अर्थ, दे गो वे जाते हैं, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया। और यहाँ दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए, क्या आया, नाने नी, क्या आया, नाने नी। तो इस पर दे शुड गो बनेगा और इस पर दे गो बनेगा, ठीक ना। तो यही चेंज हो जाती है, देखने में नहीं लगेगा। यहाँ BMPT है तो यहाँ BMPT है तो आपका लिखोगे, मैं लिख ही देता हूँ यहीं पर, दे शुड गो, क्या होना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, ठीक है ना, जाना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए। तो ये जाना में क्या आ रहा है आपका, धातु प्लस नारा, धातु प्लस नारा, ध्यान दीजिए। और यहाँ का एग्जाम्पल मिलेगा, देखो वे जाते हैं, क्या मिला, वे जाते हैं। तो इस मीनिंग में जब तक धातु प्लस ना नहीं आएगा तब तक वो BMPT का फंक्शन नहीं दे। अब अगर आप कहते हो कि दे प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, यहाँ पर अगर तुम इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हो तो यह आपकी नादानी है, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या है, BMPT है, पहचान गए, ये क्या भैया BMPT है, इसे आप दिख रहा है नहीं, अरे ठीक है उतना बोल रहे हैं लड़के समझ जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये
इनिटिव है। और यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में गाड़ी टू क्या चलेगा, टेंस चलेगा। बोलो टेंस है कि नहीं। और ये टेंस से बाहर है, ये मॉडल के साथ यूज है। हालांकि ठीक ना, इसका भी टेंस वही होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, लेकिन मॉडल के साथ इसका प्रयोग है। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ हम आते हैं फिर बैक गियर लगाते हैं, इंफिनिटिव हो चाहे बेनिफिट, ओरिजिन फॉर्म। ठीक ना, ओरिजिन फॉर्म जो मीनिंग हमारी होगी हिंदी में क्या आएगी, धातु प्लस नाम, समानता आएगी। लेकिन ना नी भी आ सकता है, ना नी और ने भी आ सकता है। ठीक है, ये बात पर निर्भर करेगा। ये चीज आ गई। अब इस पैटर्न पर ये मैं क्यों बताने लगा, इसलिए बताने लगा कि यहाँ ये प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमेशा प्लूरल, उसका सिंगुलर कब करते हो, उसमें एस या एस लगा करके। ठीक, आप सोच रहे हो कि क्या बताने जा रहे थे, क्या बताने लगे, नहीं। इसके बताने का मुख्य उद्देश्य हमारा है टू बी को समझाना। ये डूइंग वर्ब है, क्या भैया, डूइंग वर्ब। हमारी टर्मिनोलॉजी लीजिए, यानी क्या है, एक्शन वर्ब। जाना क्या है, एक्शन वर्ब, कार्य करने वाली क्रिया। तो जब कार्य करने वाली क्रिया है तो इसमें आप क्या है, एस या एस, कुछ क्रियाओं में एस भी लग जाएगा। रीड में रीड क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। सिंगुलर हो जाएगी, राइट, एस लग जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर हो गई। उस पैटर्न पर बताइए, आपने वो में एस लगा करके सिंगुलर बना दिया, तो क्या बी में एस लगा करके सिंगुलर बना पाएंगे, नहीं, नहीं। यही तो अंतर है, क्या, डूइंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में, यही अंतर है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप बी में एस लगा करके आप बीज नहीं लिख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, बना बनाया फॉर्म ऑलरेडी आपको मिल गया, तो भी क्या फर्स्ट फॉर्म ही कहाँ जाएगा। तो बना बनाया में देखिए, अब बना बनाया में ये सिंगुलर है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में दोनों चीजें आ रही हैं, प्लूरल और सिंगुलर दोनों आ रही है। तो इसका मतलब आप बी में ईएस लगा करके सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। तो जब नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ डूइंग वर्ब नहीं है। तो जब डूइंग वर्ब नहीं है, ऐसा किसमें किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बोलो डूइंग वर्ब में किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रामर के विद्वानों ने व्यवस्था कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। ये हमारी भाषा नहीं है। कहें बेटा हम बना के तुमको दे दे रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बनाने की झंझटें खत्म। बाकी में तो आप टेंस के अनुसार कंफ्यूज हो जाओगे, एस लगाएंगे ई एस लगाएंगे, गलती कर बैठोगे। यहाँ तो बस रखना है कि इस किसके साथ है, किसके साथ, आर किसके साथ। तो सुविधा दे दी गई, क्या दे दी गई, सुविधा। तो जो पहला इसका फॉर्म होगा ध्यान दीजिएगा, इज एम आर, ठीक है, इसे लिख देते हैं, इज एम आर हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, बना बनाया। ओके, अब इसमें क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, वन वर्ब, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, पहली बार आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ, जो हमारी वीडियो देख रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो, बहुत से टीचर क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बी पर फास्ट। ठीक ना, इसे मैं बता दे रहा हूँ, ये है गलत। क्या है गलत, मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, देख लीजिए। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वन है, ये फर्स्ट, इसी को मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अंग्रेजी सीखना है तो करेक्ट इंग्लिश सीखिए, ठीक ना, काम चलाओ नहीं। यानी ये आपका ये देखिए, यही चीज मैं उठाकर लिखा
फॉर्म, है ना। ओके, तो ये क्या है, इंग्लिश का ऑर्डिनल नंबर है। ये देखिए ये 1 का है कार्डिनल नंबर, तो इसके इक्विवेलेंट ये हुआ ऑर्डिनल नंबर। ये सब हम आगे वीडियो में देंगे, सब यही बताने लगेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। और बहुत से टीचर सेकंड लिखते हैं तो यहाँ लगा देते हैं, इस पर लगा देते हैं, और अभी क्या लगा देंगे, इसमें ऐसे लगा देंगे। नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट ये रोमन लेटर है, रोमन मतलब फिगर है, कहीं लेटर नहीं फिगर, अंक है, जो ऑर्डिनल नंबर है, कार्डिनल नहीं है। कार्डिनल 1 2 3 होता है और ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड होता है। ये ऑलरेडी फर्स्ट है तो बी पर फर्स्ट नहीं चढ़ाएंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इस पर हमेशा आप इंग्लिश का ऑर्डिनल नंबर चढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अब बताइए, इस पर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो गया। कैसे लिखना है इसको, हाँ ऐसे लिखना है। और 3 को कैसे लिखना है, बोलिए, ऐसे लिखना है। कहाँ लग रहा है, बेस पर लग रहा है। ये कहाँ लग रहा है, एस टी बेस पर। एन डी कहाँ लग रहा है, बेस पर। ये कहाँ लग रहा है, आर डी बेस पर। ये मौलिक चीज़ें सीख लीजिए। तो थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबी होती है, कहाँ है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताने लगता हूँ, जो जहाँ आता है बता देता हूँ। तो उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना पाओगे ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग से कहाँ बन पाएगी। अब चलिए, इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो, कहीं भी कोई भी लिखता है तो गलत है, आज से जान जाओ। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब चलिए, ठीक है, इसके बाद आता है बीम। क्या आता है, बीम। ये क्या हो गया आपको, बोलिए, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखिए हमें जो हम वही उठा करके लिख रहे हैं, ये बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, बोलिए, ऐसे लिखेंगे। अब उसमें फिर वही कहानी अगर आप करते हैं गुरुजी के अनुसार तो ये गलत है, ठीक है। तो सही इंग्लिश सीखिए, करेक्ट इंग्लिश। अब इसके बाद आता है क्या, इंग फॉर्म, बीइंग। तो बीइंग आ गया। तो बीइंग क्या है, ये वर्ब का इंग फॉर्म। क्या कहा जाता है, इंग फॉर्म। देखिए कहाँ से पढ़ रहे हो, इसको फोर्थ फॉर्म लोग पढ़ देते हैं। कहाँ फोर्थ लिखा है, कैसे पढ़ रहे हो, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, फर्स्ट लगा रहे हो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का बोलो इंग फॉर्म, जोड़ रहे हो कि नहीं, तो एक तरीका होना चाहिए। अब आगे चलो। अब इस फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, क्या, प्रेजेंट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, बोलो, पास्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल को शॉर्ट में आप पीपी लिखोगे, ठीक है ना। आई क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको शॉर्ट में आपका लिखोगे, पीआरपी लिखोगे। तो ये क्रिया आगे और आने वाली है, इसलिए यहाँ पर इन डिटेल बताना पड़ रहा है। बाकी टू हैव पढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़े इसे देंगे, वहाँ तो बस लिख देंगे, हो गया। अब इसमें खास बात क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्म में गो और गोज सिंगुलर और प्लूरल था, तो यहाँ भी एक क्या है, सिंगुलर है। और यह है आई को भाई क्या है, आई चेंजेबल है, इसीलिए तो फर्स्ट पर्सन है। आई मनमानी करता है, मन करे आई एम लगा लेगा, सिंगुलर बन जाएगा, है लगा करके प्लूरल बन जाएगा। राजा है आई,
और सब लोग राजा होते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं, तो मैं का मतलब अहम होता है, ठीक ना। तो आई को बड़ा अहंकार है, वो अपनी मनमानी करता है, आई वाज भी लगाएगा, आई एम भी लगाएगा, सिंगर बन जाएगा, आई हैव लगा के किधर बन जाएगा। फ्यूचर में जाओगे तो कहोगे कि सब बिल लगाए पड़े हुए, कहेगा हम नहीं लगाएंगे, हैं हम शायद लगाएंगे। तो बड़ा मनमानी करता है अंग्रेजी में। तो ये क्या हुआ भैया, बोलिए, कूलर हुआ, और ये क्या हुआ, सिंगर हुआ, और ये क्या हुआ, पिलर। आइए, इसे तो आप सिंगर पिलर कुछ नहीं कहेंगे, समझ में आया ना। सबके साथ होगा, सिंगर कहिए चाहे पिलर, लिखने को हम लिख सकते हैं सिंगर, इसको कुछ नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं। अब चलिए, तो 2 और 4 6 हुए ना, हाँ, लेकिन टेंस में 5वें फॉर्म का प्रयोग होगा। अरे 6 हो गए कि नहीं, 2 इधर 4 इधर 6। लेकिन जब टेंस के अनुसार सेंटेंस की रचना होगी, ठीक ना, तो मेन वर्ब के स्थान पर जो प्रयोग होगा, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब पर काम करेगी, इनमें से कोई भी होगा, ध्यान दीजिए, ये लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करेगी, पहली बात। लेकिन हम फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो ये बेयर इन्फिनिटिव जो होती है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं उठा करके। तो टेंस में कुल 5 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं। अरे टेंस के अनुसार सेंटेंस के निर्माण में इन्फिनिटिव का कोई योगदान नहीं है, एक्सेप्ट मॉडल ऑट और यूज्ड। पूरे इंग्लिश ग्रामर में मॉडल ऑट और यूज्ड ऐसा है जिसके बाद ये इन्फिनिटिव फॉर्म आता है मेन वर्ब के स्थान पर। तो यहाँ भी सिद्ध होता है कि ये भी एक फॉर्म है क्रिया का। बोलो, सिद्ध होता है कि नहीं। अब बेनिफिटिव तो आता ही है, फ्यूचर टेंस में तो बेनिफिटिव आता ही है मेन वर्ब के स्थान पर। अरे ही विल बी अ डॉक्टर, वो चिकित्सक बनेगा, आया कि नहीं है। और मॉडल ऑट और यूज्ड के साथ क्या आएगा, टू भी लग जाएगा, तो वहाँ वो टेंस के अनुसार सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन टेंस में मॉडल तो पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी मॉडल द्वारा सेंटेंस जो बनता है उसका भी तो कुछ टेंस होता है। तो इस पर वीडियो मिलेगी आपको मॉडल के चैप्टर में, यहीं सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तो चैनल पकड़िए और स्लोली पढ़ते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पर भाई कोर्स इतना जल्दी थोड़े पूरा हो जाएगा। अब मुझे अपना कोर्स पूरा करने में 2-4 साल लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ साफ सबको। जल्दी कोर्स पूरा करना है, नौकरी करना है तो लाइव आ जाइए खट से। अगर यूट्यूब पर लगता है कि हाँ गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो लाइव ज्वाइन करके नौकरी लीजिए, क्योंकि इतना कोर्स ज़्यादा है कि यूट्यूब में सीमित समय में पढ़ाना है, लाइव में तो हमें घंटा कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, इसमें टाइम मिल जाएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस समय तो बना रहा हूँ, तो फुल कोर्स देने में अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या करते हैं भैया, बी को ले आते हैं। किसको ले आते हैं, बोलिए, बी को। अब बी को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि इस अवस्था को लिख रहे हैं, मूला अवस्था को। तो कहाँ, ये क्या है, देयर इन्फिनिटी। अब खास बात क्या है, देखिए, जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगी तो कहाँ होगी, कहाँ यूज होगी, बोलिए, यूज इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होगी, लिख लीजिए, तभी तो एग्जाम्पल हम नीचे देंगे। इसमें यूज होगी प्रेजेंट टेंस। ये कहाँ यूज होगी, यूज इन, बोलिए, पास्ट टेंस। लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब की चर्चा। आप बोलिए, ये कहाँ यूज होगी, यूज इन परफेक्ट टेंसेस
टेंसेस लिख रहा हूँ, तीनों परफेक्ट टेंस में होगी। अब है इसका नॉट यूज एज अ लिंकिंग वर्ब, बीइंग का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा। तो 1 2 और 3 और इसका होगा। अब वेल बीइंग के रूप में कहाँ होगी लिंकिंग वर्ब के रूप में? यूज इन क्या? फ्यूचर टेंस। क्या होगी? फ्यूचर टेंस। ठीक, तो बस 10 मिनट और। इसीलिए इतना पोर्शन को मैं अलग किया, कल वाला में जोड़ता तो हालत खराब कर देता, ठीक ना। तो वीडियो का टाइम देखो, खोलबे नहीं करोगे। तो अब देखो एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। क्या? मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। यहाँ पर डिफिनीशन भी लिखी की आएगी और टू बी में जो भी स्पेंड किया सारी चीजें आएगी, ठीक है। क्या हुआ? ऊपर से सब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं? और ये हुआ प्रेडिकेट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसको अगर हम ड्रॉप कर दें तो ये भी एक नाउन और ये भी एक नाउन, क्या हो जाएगा? दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सेंटेंस बनेगा नहीं। सेंटेंस कौन बना रहा है? इज। इनमें से कोई भी नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन जोड़ कौन रहा है? यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ये नाउन को नाउन से भी जोड़ सकता है और प्रोनाउन को नाउन से जोड़ सकता है, ठीक ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जोड़ सकता है और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जोड़ सकता है। तो यहाँ दोनों और क्या है? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे हैं। तो ये दोनों का क्या, दोनों को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। और लिंक करते हुए क्या बता रहा है? बोलिए। ये लिंक करते हुए इज क्या की? लिंकिंग वर्ब। अरे लिंक की तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अकेले है तो क्या हुई? बोलिए। मेन वर्ब। इसके आगे पीछे नहीं जब कुछ है तो ये फुल वर्ब भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फुल वर्ब भी कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मेन वर्ब, सबसे पहले लिंकिंग, तो फिर मेन वर्ब, तो फिर फुल वर्ब, तीनों नाम इसका यहाँ रहेगा। क्या कर रही है? जोड़ करके मोहन को अस्तित्व को बता रही है। मोहन, हाँ स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ। किस कंप्लीमेंट का प्रयोग हो रहा है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का। हाँ, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में प्रयोग होगा, इसको मौखिक सुन लीजिए। नाउन होगा, नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब होगा और एडवर्बियल्स होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिरंड भी होगा। इसको मौखिक सुन लीजिए, फिर रिपीट करता हूँ। इसका किसका प्रयोग होगा? नाउन का प्रयोग। नाउन, प्रोनाउन नहीं। हाँ, प्रोनाउन भी हो जाता है, प्रोनाउन भी आ जाता है। तो नाउन का भी प्रयोग होगा, प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन, प्रोनाउन, फिर नाउन फ्रेज। प्रोनाउन का फ्रेज होता नहीं है। एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब, फिर एडवर्बियल्स, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जिरंड का प्रयोग। इतनी चीज़ों का प्रयोग होता है किसके स्थान पर? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के स्थान पर, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है? बोलिए। ये कंप्लीमेंट बॉय किसकी व्याख्या कर रहा है? जवाब दीजिए। ये बॉय नहीं होता तो मोहन के अस्तित्व को पता चलता।
नहीं, तो बॉय क्या कर रहा है यहाँ? एक्सप्लेन्स कर रहा है। किसको? एक्सप्लेन्स। किसको दी? बॉय एक्सप्लेन्स मोहन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या भैया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब चलिए, ये क्रिया क्या कर रही है? मोहन के अस्तित्व को बता रही है कि ये लड़का है, यानी बोलिए डिनोट्स एक्सिस्टेंस। अब अगर हम आगे बात अब बढ़ाते चला जाए धड़ा तो सेम चीजें यही आएगी सब में। ठीक, बस आपको कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसका प्रयोग कर होगा, उसका पार्ट किस लिखना है और किसको डिनोट करना है। तो हम ये कहते हैं कि ही इज अ डॉक्टर। बोलिए, तो ही इज अ डॉक्टर, इट मीन्स ये नाउन, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ नाउन। लेकिन ये क्रिया जो है इस किसको व्यक्त कर रही है? बोलिए, तो ये व्यक्त कर रही है। अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, इसको पोजीशन को। बोलिए, पोजीशन को हम कहते हैं। अच्छा, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको जोड़ रही है? हाँ, बोलिए, प्रोनाउन को नाउन से जोड़ रही है कि नहीं? बाकी चीजें सेम उसी पैटर्न पर रहेंगी। अब हम ये कहते हैं कि ही इज रिच, ही इज रिच। तो बोलिए, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका बोलिए क्या है? एडजेक्टिव है। आया, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या आया? यहाँ नाउन, यहाँ नाउन और यहाँ एडजेक्टिव आया। तो यहाँ हम क्या करते हैं? ये किसको? सिचुएशन को क्या बता रही है? सिचुएशन को डिनोट कर रही है। अब हम कहते हैं कि ही इज इल, तो इल क्या है? बोले एडजेक्टिव हो गया। तो क्या बताया? कंडीशन या बोलिए, हाँ, कंडीशन या स्टेट भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना? अब एग्जाम्पल देकर के हम फिनिश करेंगे। बहुत चीजें समझा दिए हैं आपको। ठीक, अब चलिए, हाँ, हम कहते हैं कि मोहन इज एब्सेंट। हाँ, मोहन इज एब्सेंट टुडे। ये टुडे एडिशनल कॉम्प्लीमेंट लग गया। क्या लग गया? दो कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो गए। देखिए, एक C1 हो गया और ये C2, नई चीज आ गई। तो ये जो C1 है आपका क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और C2 आपका ऑर्डरली कॉम्प्लीमेंट है। तो डबल आ सकते हैं, डबल आ सकते हैं। क्या बताया? किसको बताया? एब्सेंस को। किसको बताया? एब्सेंस को। किसको बताया? एब्सेंस को। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा कुछ लेते हैं। सोहन इज प्रेजेंट। क्या है? सोहन इज प्रेजेंट। बोलिए, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका लेना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसका भी क्या हुआ? एडजेक्टिव। बताइए, किसको व्यक्त कर रहा है? प्रेजेंस। किसको? प्रेजेंस को। ठीक ना? तो सारी चीजें दे दिए कि नहीं? है? हाँ, रही बात सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हर चीज नहीं आई है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, हम ये कहते हैं शी इज हैप्पी। क्या कहते हैं? शी इज हैप्पी। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या है? बोलिए, एडजेक्टिव। कहते हैं कि शी इज वेरी हैप्पी। क्या कहते हैं? वेरी हैप्पी। ठीक है, तो हैप्पी क्या है आपका? मूड शब्द एडजेक्टिव है और इसके पहले वेरी एडवर्ब आ गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब
चलिए अब हम कहते हैं कि he is a student, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब हम कहते हैं कि he is a good student, क्या कहते हैं, गुड स्टूडेंट। तो अब ये क्या हो गया, बोलिए, नाउन फ्रेज हो गया। तो मुख्य शब्द नाउन है, तो इसके पहले कुछ भी आ जाएगा तो नाउन फ्रेज कहा जाएगा, यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। ठीक, अब चलिए, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। और आगे एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, माई हॉबीज का टीचिंग, दोनों में ING लगा है। तो आगे इसी वर्क के में यूनिट में मिलेगी वीडियो आपको, कैसे पहचानेंगे, इसमें भी ING इसमें भी आएगा। इसका अर्थ है कि कहानी घुसकर है, तो जब कहानी घुसकर है इसका मतलब इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन किया ना, जब ये एक्सप्लेन किया इसका मतलब ये होगा कि ये एडजेक्टिव की भूमिका में है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है। चाहे एक्सप्लेन कर में क्या है, कई तरीके से एक्सप्लेन में दो चीज़ें होती है, या तो डिस्क्राइब करेगा और या तो क्वालिफाई करेगा। क्या क्या कर रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है। जब क्वालिफाइज कर रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ देखिए, मेरी हॉबी क्या है, मेरी रुचि क्या, पढ़ाना है। धातु प्रश्न आया, तो धातु प्रश्न जैसे आया, क्या आया भैया, पढ़ाना। क्या आया, पढ़ाना। पहचान लीजिए, इट मीन्स धातु प्लस ना आया। तो जब धातु प्लस ना आया तो ये हो गया जिरण। क्या हो गया, जिरण। हमने भी बताया कि मौखिक बताया था ना, तो लिखाया नहीं मैं लिखा, मौखिक बताया, 2 बार बताया। आप लिस्ट से बना सकते हैं, नोट बनाना चाहे तो। चिरंड आ गया। अब क्या बचता है, पास्ट। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल बचता है और एडवर्ब बचता है। तो देखिए, हम कहते हैं कि सी इज वरीड। वरीड का मतलब होता है दुखी होना। ये उसका क्या है, बोलिए, PP है, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड आ गया कि नहीं आ गया। अब एक्सिस्टेंस है कि कंडीशन है, ये तो बातें आपको समझना है, हम बता चुके हैं। अब चलिए, हम कहते हैं कि द बुक्स आर हियर, किताबें यहाँ हैं। तो हियर क्या हो गया आपका, एडवर्ब। हियर क्या हो गया आपका, एडवर्ब। फिर हम कहते हैं कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये हो गया एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स। अब एडवर्बियल्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, इसको मौखिक सुनिए। शब्दों का वह समूह जो स्वयं में एडवर्ब न हो, शब्दों का वह समूह जो स्वयं में एडवर्ब न हो परंतु एडवर्ब के स्थान पर प्रयुक्त होता हो, यानी एडवर्ब का कार्य करता हो, एडवर्बियस कहा जाता है। क्या कहलाता है, प्लूरल में एडवर्बियस। एडवर्बियस, ADVERBIALS। हियर का स्थान लिया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, वर्ड आपका एडवर्ब। हम कहते हैं किताबें यहाँ है, तुमने कहा कहाँ है, तो दोबारा बोला कि मेज पर, यही तो बोलूँगा। तो हियर से पता नहीं चला, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी क्या है, प्लेस को ही बता रहा है, किसका स्थान लिया, हियर का। लेकिन इसमें एक भी शब्द एडवर्ब नहीं है। इसकी जो रचना होती है प्रीपोजिशन, सामान्यतः प्रीपोजिशन प्लस क्या, आर्टिकल द प्लस नाउन, इन्हीं से होता है। तो इन द गार्डन,
ध्यान दीजिएगा, इन द गार्डन, इन द रिवर, ऑन द रोड, इन द पार्क, ये सब क्या है? अगर इनका फंक्शन प्लेस बताने के लिए लिंकिंग वर्ब के साथ होता है तो ये हो जाते हैं एडवर्बियस, और लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं अगर होता है, हैं हम कहते हैं कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ध्यान देना, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वही इन द गार्डन नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। हम कहते हैं क्या? देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, तो क्रिया हम आर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं देयर के साथ। बाद में बहुत से पेड़ हैं, तो पेड़ की क्या बताई जा रही है? सिचुएशन बताई जा रही है कहाँ है, तो लिंकिंग वर्ब का, तो इन द गार्डन वहाँ एडवर्बियस का काम करेगा। यहाँ हम कहते हैं वही चीज़ कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, या देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, बात है कही हुई है, बस डिफिनिट सब्जेक्ट और इंडिफिनिट सब्जेक्ट का अंतर है, तो पढ़ते रहिए, हैं? आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ठीक ना? हाँ भाई, सब्सक्राइब करने में जल्दबाजी मत करना, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है, ओके, थैंक्स।